क्लास 10 प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आई एम गजराज सर। प्यारे बच्चों, मैंने कल द मिडनाइट विजिटर के 3 स्टैंजा पढ़ा दिए थे। क्लास 10 के बच्चों ध्यान दें, मिडनाइट विजिटर के मैंने कल 3 स्टैंजा पढ़ा दिए थे। आज मैं स्टैंजा नंबर 4, 5, 6, 7, 8 मतलब पूरा पार्ट को फिनिश कर देता हूँ। प्यारे बच्चों देखना है इसको। इस बार मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी डिफ़िकल्ट मीनिंग है, आप जब वीडियो को पूरा देख लेंगे, सबसे लास्ट में आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग आधा वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको मीनिंग नहीं मिलती हैं। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, उसके लास्ट में आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टैंजा नंबर 4 पे पहुँचता हूँ। मैक्स वाज स्लेंडर। मैक्स मीन्स मैक्स, बाज में ही था, स्लेंडर माने होता है दुबला पतला था। आ लिटिल लेस देन टाल। प्यारे बच्चों, लिटिल माने थोड़ा सा, लेस मानी कम था, देन टाल मतलब उसकी जो मैक्स की लंबाई थी वो किससे कम थी प्यारे बच्चों? वो खड़ा हुआ था फॉलर से लंबाई थोड़ी प्यारे बच्चों उसकी कम थी। फॉलर तो यहाँ राइट रही है। विथ फीचर्स, विच मानी जिसके, फीचर्स मानी गुण, दैट मीन्स जो, सजेस्टेड मानी होता है दर्शाते या बताते हैं, जिसके गुण यह बताते हैं कि स्लाइटली मानी थोड़ा सा, द क्रेप्टी मानी वो धूर्त टाइप का व्यक्ति था, जिसके गुण यह बताते हैं कि वो थोड़ा सा धूर्त व्यक्ति के रूप में था। वो सीधा है बेटा, पहले देख लीजिए। मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स थोड़ा सा दुबला पतला था। लिटिल मानी थोड़ा, लेस मानी कम था, देन टाल और थोड़ा उससे कम लंबा था। किससे प्यारे बच्चों? फॉलर से। विथ फीचर्स, उसके गुण, दैट मानी जो, सजेस्टेड मानी बताते हैं कि स्लाइटली मानी थोड़ा सा, क्रेप्टी मानी धूर्त टाइप का व्यक्ति था वो। पॉइंटेड मानी इशारा करता है। काउंटेंसिस मानी प्यारे बच्चों होता है उसका चेहरा था, ऑफ ए फॉक्स लोमड़ी की तरह, उसका चेहरा एक लोमड़ी की तरह था। प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर, जो मैक्स का चेहरा कैसा था प्यारे बच्चों? लोमड़ी की तरह था। जब कोई ज़्यादा चालाक होता है या चतुर होता है तो अपन लोग क्या देते हैं नॉर्मली प्यारे बच्चों कि लोमड़ी जितना चालाक है। देयर वाज अबाउट हिम, देयर वाज मानी थे, उसके बारे में और भी है। एसाइड फ्रॉम द गन, उसके बारे में और भी एक, एसाइड फ्रॉम द गन बंदूक के सिवाय। नथिंग मानी कुछ नहीं था। स्पेशली मानी विशेष रूप से। मींचिंग मानी होती डरावनी चीज़, उसके पास बंदूक के अलावा और कोई भी डरावनी चीज़ नहीं थी। प्यारे बच्चों किस पे नहीं थी? ये मैक्स पे। अब देखो आगे पहुँचते हैं। रिपोर्ट मीन्स सूचना। ही मानी उसने, मरमर्ड मतलब सूचना के बारे में उसने धीरे से बड़बड़ाया। रिपोर्ट मानी जो सूचना थी, ही मीन्स उसने, मरमर्ड मानी धीरे से बड़बड़ाया। रिपोर्ट मानी सूचना, दैट मानी जो, इज बीइंग ब्रॉड मानी लाई गई थी, यू मानी तुम्हारे पास, टू नाइट मानी रात में, जो कंसर्न मानी संबंध था, सम न्यू मिसाइल उसका संबंध कुछ नई मिसाल से था। आई मिस मैं, थॉट मानी सोचता था, मैंने सोचा था कि आई मिस मैं, वो टेक मानी ले जाऊंगा, इट मानी आए, फ्रॉम यू मानी तुम्हारे पास, इट मानी आए, विल बी मानी होगा, सेफर मानी सुरक्षित होगा, इन माई हैंड यह मेरे हाथों में सुरक्षित होगा, देन योर्स मानी तुम्हारे हाथों की अपेक्षा, यह मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों की अपेक्षा सुरक्षित होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं स्टैंजा नंबर 5 पे पहुंचता हूं। ऑस्वेल मूव टू एन आराम चेयर। ऑस्वेल मीन्स मॉस्वेल, मूव मानी आगे बढ़ा और एन मीन्स एक, आराम चेयर मानी आराम वाली कुर्सी पर, सेट डाउन मानी बैठ गया, हैवली मानी जोर से। ऑस्वेल थोड़ा आगे बढ़ा और आरामदायक कुर्सी पर जोर से बैठ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑस्वेल तो बहुत मोटा था, जब मोटा था तो धड़ाम से बैठेगा कुर्सी पे। आई एम गोइंग टू रेज, आई मीन्स मैं, एम मानी हूँ, गोइंग मानी जा रहा हूँ, रेज टू डेविल झगड़ा करूँगा, मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ। यहाँ प्यारे बच्चों रेज द डेविल मानी झगड़ा करूँगा, विद द मैनेजमेंट, मैं जो होटल का मैनेजमेंट है मैं उसके साथ झगड़ा करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है कि आई मिस मैं, एम मिस हूँ, गोइंग मानी जा रहा हूँ, रेज द डेविल मानी झगड़ा करने जा रहा हूँ, विद द मैनेजमेंट मैं होटल के मैनेजमेंट से झगड़ा करने जा रहा हूँ। दिस टाइम इस बार, एंड मिस और, यू मिस आप, कैन मानी सकते हो, बैट मानी शर्त लगा लो, ऑन इट वाली इसके बारे में, आप इसके बारे में शर्त भी लगा सकते हैं।
ही मीन्स उसने सैड मानी कहा, ग्रिमली उसने गंभीरता से कहा कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, सेकेंड मानी दूसरा समय, दूसरी बार है, इन अ मंथ मानी एक महीने में, यह एक महीने में दूसरी बार है, दैट मीन्स जो, समबडी मानी कोई व्यक्ति, गॉट इनटू मानी घुस गया है, इनटू माय रूम जो मेरे कमरे में दोबारा घुस गया है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, थ्रो दैट न्यूसेंस, न्यूसेंस मानी जो बेकार है, और बालकनी जो बिल्कुल बालकनी कैसी है प्यारे बच्चों, बेकार की तरह है। फॉलर्स मीन्स फॉलर्स की, आइज मानी आँखें, बेंट मानी गई, टू द सिंगल विंडो मतलब जो फॉलर की नज़र थी या निगाहें थी सीधी वो खिड़की की तरफ गई, ऑफ द रूम मानी कमरे की, फॉलर की जो निगाहें थी वो कमरे की खिड़की की तरफ गई। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी, अगेंस्ट विच जो, नाव मानी अब, नाइट मानी रात थी, बाज प्रेसिंग ब्लैकली जो रात में अब कैसी हो गई थी प्यारे बच्चों, जो रात में अब पूर्ण रूप से काली हो गई थी। बालकनी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा पहले बच्चों, बालकनी उसने कहा बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, विथ ए राइजिंग इन्फेक्शन, प्यारे बच्चों यहाँ राइजिंग इन्फेक्शन का अर्थ है बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ, मैक्स ने बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ कहा, नो नहीं, आप पास की, नहीं मेरे पास तो एक चाबी है, आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं है, अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि मेरे पास तो एक पास की थी, पास की में चाबी थी। इट मानी आए, माइट मानी सकता है, हैव से मानी सुरक्षित थी, मी मानी मेरे पास, सम ट्रबल यह तो मेरी मुसीबत में भी मेरे से मानी सुरक्षित थी, आई नॉन जो मुझे जानकारी थी। प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए स्टेंजा नंबर 6 पे, 6 स्टेंजा प्यारे बच्चों देख लीजिए, इट इज़ नॉट माई बालकनी, यह मेरी बालकनी नहीं है। बालकनी आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों छज्जा टाइप का होता है। ऑस्बिथ मानी ऑस्वेल ने, सैड मानी कहा, विथ एक्सट्रीम मानी अधिक, इरिटेशन मानी होता है चिड़चिड़ेपन से, ऑस्वेल ने अधिक चिड़चिड़ेपन से कहा कि इट मानी यह है, बिलोंग्स मानी संबंधित है, द नेक्स्ट अपार्टमेंट जो अगला अपार्टमेंट है यह तो मुझसे ही संबंधित है। ही मीन्स उसने, ग्लैंस मानी देखा, एपेलिखली मानी प्यारे बच्चों होता है व्याख्या करते हुए, उसने व्याख्या करते हुए देखा, एट फॉलर मानी फॉलर की तरफ, यू सी तुम देखते हो, ही सैड उसने कहा, दिस रूम यह कमरा, यूज टू बी मानी हुआ करता था, पार्ट मानी भाग हुआ करता था, लार्ज यूनिट मानी एक बड़े भाग का हिस्सा, यह कमरा एक बड़े भाग का हिस्सा हुआ करता था, एंड द नेक्स्ट रूम और जो अगला कमरा था, थ्रो दैट डोर जिसका दरवाज़ा, देयर यूज टू मानी प्रयोग होता था, लिविंग रूम मानी रहने के कमरे के रूम में, इट हैड द बालकनी यह बालकनी ही थी, विच मीन्स जो, एक्सटेंड मानी बड़ी थी, अंडर माई विंडो जो मेरी खिड़की से बड़ी थी, यह बालकनी ही थी जो मेरी खिड़की से बड़ी थी। प्यारे बच्चों देख लीजिए, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, गॉट इनटू माने प्रवेश कर सकते हो, इट मान इसमें, फ्रॉम द एम्प्टी रूम तुम खाली कमरे से भी प्रवेश कर सकते हो, टू रूम्स मानी दोनों दरवाजे जो डाउन मानी नीचे की ओर जाते हैं, एंड मीन्स और समबडी मानी किसी ने, डेड मानी किया था लास्ट मंथ और किसी ने ये पिछले महीने में भी किया था। बता रहा है कि प्यारे बच्चों कि पिछले महीने में भी कोई आदमी पीछे से आया था। द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मानी जो होटल का मैनेजमेंट है उसने प्रोमिट मानी वादा किया था कि ब्लॉक मानी बंद करवा दूंगा, ब्लॉक इट ऑफ, बट दे हैवंट लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले बच्चों देख लीजिए, द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने प्रोमिस मानी वादा किया था ब्लॉक मानी बंद करने का, बट मानी लेकिन दे हैवंट लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स मिस मैक्स ने, ग्लैंस माने होता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखा, एट फॉलर मतलब मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, वो माँ जो बाज में था, स्टैंडिंग मानी खड़ा हुआ था, स्टेपली मानी अकड़ कर जो अकड़ कर खड़ा हुआ था, नॉट फार फ्रॉम ऑस्वेल, नॉट मानी नहीं था, फार फ्रॉम मानी दूर नहीं था, फ्रॉम ऑस्वेल जो ऑस्वेल से दूर नहीं था, एंड मिस और वेव्ड, वेव्ड मानी लहरा रहा था, हिला रहा था, गन मानी बंदूक को, विथ कमांडिंग मानी आदेशात्मक, और गेस्चर प्यारे बच्चों देख लीजिए जो आदेशात्मक भाव के साथ हिला रहा था। प्लीज़ सिट डाउन कृपया बैठ जाओ, ही सैड उसने कहा, वी मिस हमें, हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर हमें कम से कम आधा घंटा इंतज़ार करना होगा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, 31 मिनट नहीं वो कह रहा है
31 आधा घंटे नहीं 31 मिनट करना होगा। आसवेल मिस आसवेल ने सैड मीन्स कहा, मोडली मानी होता मनमौजी ढंग से। ओसवेल ने मनमौजी ढंग से कहा नहीं 31 मिनट इंतज़ार करना होगा। बोले आपको 30 मिनट का समय दिया गया तो एक आध मिनट ज़्यादा भी कर सकते हो। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, मतलब अपॉइंट मानी जो आने का समय था वो 12:30 12:30 बजे थी, क्योंकि पार्ट का नाम है द मिडनाइट विजिटर, मतलब रात का समय था। आई विश मेरी इच्छा है कि आई मिस मैं, न्यू मानी जानता, कि हाउ मानी कैसे, यू मानी तुमने, लर्न मानी जाना, अबाउट द रिपोर्ट तुमने सूचना के बारे में कैसे जाना। मैक्स मेरी इच्छा थी कि मैं ये जान जाता कि तुमने सूचना के बारे में मैक्स कैसे जाना। प्यारे बच्चों अब स्टेंज नंबर में 7 में पहुंचता हूं। द लिटिल, लिटिल मानी छोटा सा, स्पाई मानी गुप्तचर, स्माइल्ड मानी मुस्कुराया, इवीली मानी होता कुटिलता पूर्वक, छोटा सा गुप्तचर कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया। एंड मीस और, बी मानी हमारी, विश मानी इच्छा है कि बी मीस हम, न्यू मानी जान जाते, कि हाउ मानी कैसे, योर मानी तुम्हारे, पीपल मानी लोगों ने, गॉट मानी दी है या पाई है, रिपोर्ट मानी सूचना। हमारी इच्छा ये थी कि हम जान जाते कि तुम्हारे लोगों ने यह सूचना कैसे पाई है। बट मिस लेकिन, नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आई मिस मैं विल गेट बैक, प्यारे बच्चों गेट बैक मानी वापस आ जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। टू नाइट मानी रात में, मैं उस रात में वापस आऊँगा। वाट इज़ दैट, वह क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर मिस फॉलर, जंप्ड मानी कूदा, सडन मानी अचानक, नॉकिंग मानी खटखटाते हुए एट द डोर, फॉलर अचानक दरवाजे को खटखटाते हुए अचानक कूदा। ऑसवेल जस्ट स्माइल, और ऑसवेल थोड़ा सा मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, उसने कह दिया दैट मानी हुआ है, विल भी मानी होगी, पुलिस मानी पुलिस होगी। उसने कहा यह तो पुलिस होगी। ही सैड, उसने कहा आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट मीन्स की, सच मानी इस प्रकार के, इम्पोर्टेंट मानी महत्वपूर्ण, पेपर मानी जो कागज़ थे, वन वी आर वेटिंग जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिससे थोड़ी हमें अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाएगी। आई मिस मैंने, टोल्ड मानी बताया, देम मानी उन्हें, कि चेक मानी चेक करना था, ऑन मैन मुझे, टू मेक श्योर एवरीथिंग, कि श्योर मानी निश्चित रूप से, एवरीथिंग मानी प्रत्येक चीज़, पता चल जाती कि बाज ऑल राइट मानी सब कुछ ठीक है। मैक्स मिस मैक्स ने, बिट मानी काट लिए, हेज मिस अपने, लिप मानी ओंठ को, नर्वसली मानी घबराते हुए, मैक्स ने अपने ओंठों को घबराते हुए काटा। और नॉकिंग, नॉकिंग मानी खटखटाने की आवाज़ आई, बाज रिपीटेड, खटखटाने की दोबारा से आवाज़ आई। व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे, मैक्स ने कहा। ऑसवेल मिस ऑसवेल ने आस्क मानी पूछा, इफ़ मानी यदि, आई मिस मैं, डू नॉट मानी नहीं, आंसर मानी उत्तर देता, डोर मानी दरवाजे पर, यदि मैं दरवाजे पर उत्तर नहीं देता तो दे मानी वे, विल एंटर मानी प्रवेश कर आते, यानी वे मानी किसी भी तरीके से, तो वे किसी भी तरीके से तो प्रवेश कर ही देते। द डोर इज़ अनलॉक्ड, देखिए लॉक मानी होता है बंद, अनलॉक मानी खुला हुआ, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। एंड मानी और, दे मिस वे, विल नॉट मानी नहीं, हेजिटेट मानी हिचकिचाते, शूट मानी गोली मारने में, वे तुम्हें गोली मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि वे तुम्हें गोली मार देते। मैक्स फेस, मैक्स का चेहरा बाज में था, ब्लैक मानी काला हो गया, विथ एंगर मानी क्रोध से, मैक्स का चेहरा अब क्रोध से काला हो गया। एज मिस क्योंकि, ही मिस वाई बैक्ड मानी वापस आ रहा था, स्विफ्टली मानी धीरे से, टू वर्ड्स मानी तरफ, विंडो मानी खिड़की की तरफ, क्योंकि वाई अब धीरे धीरे खिड़की की तरफ वापस आया। ही मिस उसने, प्यारे बच्चों देख लीजिए स्टैंड, ही मिस उसने, स्विंग, स्विंग मानी होती डाला, ए मानी एक, लेग मानी पैर, ऊपर द सेल, ओवर द सेल, उसने अपने एक पैर को सेल के ऊपर, सेल मानी पैर दहलीज होता है, देहरी बोलते जो लोग हम लोग, उसने अपने एक पैर को दहली पर रखा। सेंड देम अवे, प्यारे बच्चों देख लीजिए, और उन्हें वापस भेज देना, सेंड मानी भेज दो, देम मानी उन्हें, ही वार्न, उसने चेतावनी दी। आई विल, आई मिस मैं, विल वेट मानी प्रतीक्षा करूँगा, ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर प्रतीक्षा करूँगा, सेंड देम अवे, और उन्हें जाने दो। अथवा आई मिस मैं, विल शूट मानी गोली मार दूँगा, टेक माई चांस, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, वो कह रहा है नहीं तो मैं गोली मार दूँगा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। द नॉकिंग एट द डोर, खटखटाने, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़,
बिकेम मानी हुई, लाउडर मानी तेज़ी से बढ़ गई, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ तेज़ी से आई, एंड मानी और, वॉइस मानी आवाज़, बाज रेज मानी बढ़ गई, और आवाज़ बढ़ गई, क्या बढ़ी, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल। किसी ने दरवाजे पर ऑसवेल ऑसवेल करके 2 बार उत्तर दिया। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये जो हमारा जो खड़ा है मैक्स, मैक्स देखिए एक दहलीज पर पैर रखे खड़ा हुआ है, और मैक्स दिख रहा है प्यारे बच्चों, और जो ऑसवेल है वो चेयर पर बैठा हुआ है मोटा, और जो फॉलर है, फॉलर भी प्यारा बच्चों बैठा खड़ा हुआ है, तो वो डरा रहा है और देरी पर पैर रखे हुए है कि अगर मुझे भागना पड़ा तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। अब आगे देखो, बढ़ते हैं प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर 8 पर। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, कीपिंग माने होता है रखता, हिज मीन्स अपने बॉडी माने शरीर को, ट्विस्टेड माने ऐंठता है, अपने शरीर को ऐंठता है, सो दैट मानी ताकि, हिज मीन्स उसकी, गन मानी बंदूक, स्टर मानी अभी भी, कवर्ड मानी ढके हुए था, हेड मानी वह मोटा आदमी, एंड हिज गेस्ट और उसका मेहमान, क्यों उसकी बंदूक अभी भी मोटा आदमी और उसका मेहमान ढके हुए था। मैन मानी व्यक्ति, एट द विंडो, अब पहले बच्चों देख लीजिए, मैन मानी व्यक्ति जो था, विंडो मानी खिड़की पर, ग्रैश मानी पकड़े हुए था, फ्रेम मानी चौखट को, विथ हिज मीन्स अपने, फ्री हैंड मानी होता है स्वतंत्र हाथों से, जो सपोर्ट मानी सहारा दिए था, हिमसेल्फ मानी अपने आप को। प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक व्यक्ति जो था वो खिड़की के चौखट को अपने स्वतंत्र हाथों से पकड़कर स्वयं को सहारा दे रहा था। देख लिए प्यारे बच्चों, यहाँ देख लिए फिगर में, ये दिख रहा है आपको फिगर, इसमें एक हाथ से तो बंदूक को ताने हुए है और दूसरे हाथ से उसको चौखट को जोर से पकड़े है कि अगर मुझे वहाँ से कूद के भागना पड़ा तो भाग जाएंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए, अब मैं कहाँ से पढ़ना है, देन मानी तब ही मानी उसने, स्विंग मानी डाल दिया, हिज मानी अपना अदर लेग, तब उसने अपना दूसरा पैर उठाया, ओवर द विंडो मानी खिड़की से, और सिल खिड़की के और सिल पर मानी कहाँ रख दिया, दहलीज पर। डॉर्क नॉब, प्यारे बच्चों देख लीजिए, डॉर्क नॉब मानी प्यारे बच्चों क्या होता है, दरवाजे का हत्ता, टर्न मानी एकदम घूम गया, दरवाजे का हत्ता घूम गया, स्विफ्टली मानी तेज़ी से, मैक्स ने, पोस्ट मानी प्यारे बच्चों होता है धक्का मारा या खींचा, विथ हिज लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ से, फ्री मानी स्वतंत्र होना चाहता था, हिमसेल मानी स्वयं से, फ्रॉम द सेल जो दहलीज से स्वतंत्र होना चाहता था, एंड मानी और, ड्रॉप मानी गिर गया, टू द बालकनी और वह बालकनी में ही गिर गया, एंड मीस और धन मानी तब, एज ही ड्रॉप्ड जैसे ही वह गिरा, तो ही मीस वह, स्क्रीम्ड मानी चीखा, वंस मानी एक बार, श्रीली मानी जोर से, जैसे वह गिरा तो एक बार वह जोर से चीखा। द डोर ओपेंड दरवाज़ा खुल गया, एंड वेटर स्टूड, एंड मीस और, वेटर मानी प्यारे बच्चों वेटर नहीं होते हैं जो होटल पे, स्टूड मानी खड़ा था, देर मानी वहाँ एक वेटर खड़ा था, इसका मतलब बेटा यहाँ समझ लीजिए कोई पुलिस ही नहीं थी, वहाँ वेटर ही था, विथ एक ट्रे को लिए था, बोतल एक बोतल को लिए था, एंड 2 ग्लासेस और 2 गिलासों को लिए था। हेयर मानी यहाँ, एज मानी है, द ड्रिंक मानी पीने के लिए है, यू मानी तुमने, ऑर्डर मानी आदेश दिया था, ये तुमने ही मुझे पीने के लिए आदेश दिया था, बहन मानी जब, यू मीस तुम, रिटर्न मानी लौटना, जब तुम लौटना, ही सैड उसने कहा था कि सेट द ट्रे, सेट ऑन मानी रख देना, ट्रे मीस ट्रे को, टेबल मानी टेबल पर, डेप्टली प्यारे बच्चों देख लिए, डेप्टली मानी चतुराई से, अनकॉर्क मानी खोली, बोतल मानी बोतल को, उसने चतुराई से बोतल को क्या बेटा क्या किया, उसने खोला, अनकॉर्क मानी चतुराई से उसने बोतल को खोला, एंड लेफ्ट द रूम और लेफ्ट मानी चला गया, रूम मानी कमरे से, वाइट फेस सफ़ेद चेहरा से, फॉलर मीन्स फॉलर ने, स्टैड मानी देखा, आफ्टर मानी उसे, बट मानी लेकिन, ही स्टैम्बर्ड लेकिन वह बड़बड़ाते हुए बोला, द पुलिस, वह बड़बड़ाते हुए क्या बोला प्यारे बच्चों, द पुलिस, लेकिन पुलिस नहीं थी, वो वेटर ही था, पुलिस थी नहीं। अब प्यारे बच्चों, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस ही नहीं थी, ऑसवेल ने, साइड मानी आए भरी, ऑसवेल ने आए भरी, ओनली मानी केवल, हेनरी मानी हेनरी था, हेनरी प्यारे बच्चों यहाँ वेटर का नाम है, रट लेना यहाँ पर, होम आई बाज एक्सपेक्टिंग जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, बट मिस लेकिन, बॉन्ट मानी नहीं था, दैट मैन वह व्यक्ति नहीं था, आउट ऑन द बालकनी लेकिन वह व्यक्ति बालकनी के बाहर नहीं था, फॉलर मीस फॉलर ने, बिगेन मानी शुरू किया, बोगे मतलब फॉलर ने दोबारा बताया, नो नहीं, सैड ऑसवेल ने कहा, ही मीस वाई, बॉन्ट मानी नहीं, रिटर्न मानी लौटेगा, यू सी तुम देखोगे,
माई यंग फ्रेंड, मेरा वो युवा मित्र था। देयर इज़ नो बालकनी, और कोई बालकनी ही नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, बालकनी नहीं थी वहाँ, ना वहाँ कोई पुलिस थी। वो सीधा वहाँ से कूदा 6 फ्लोर से, नीचे आकर मर जाता है। और प्यारे बच्चों, वहाँ ना पुलिस थी ना बालकनी थी। पुलिस को तो लगा उससे बेटर खड़ा हुआ था, और बालकनी भी नहीं थी। अब प्यारे बच्चों, मैं इसमें बताता हूँ। देखिए, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी का हाल देख लीजिए। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी लाइन है। कोई हताश होकर बिखर जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हताश होकर बिखरें नहीं, बल्कि संघर्ष करके निखर जाएं। जो संघर्ष करेगा, जो पत्थर ज़्यादा घिसता है, उसमें चमक आ जाती है। इसी तरह प्यारे बच्चों, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हताश होकर बिखरना नहीं है, बल्कि आपको घिस घिस के पढ़ पढ़ के निखर जाना है। फिर एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। प्यारे बच्चे देख लीजिए, यहाँ पर डिफ़िकल्ट मीनिंग थी जो मैंने दोनों स्टेंजा की डाल दिए हैं। आप लोग आराम से देख लीजिए, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है आराम से आप देख लीजिए। इस स्टेंजा में आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग मिल जाएंगी, और मैं आशा करूँगा कि स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। 4, 5, 6, 7, 8 स्टेंजा द मिडनाइट विस्टर, ये लेसन मेरा फिनिश्ड हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मैं आशा करूँगा कि आप इसके अच्छे से अर्थ को पढ़ लें। आई एम गजराज सिंह। गुड नाइट ऑल।